हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी कैंप में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सीजीपीएससी प्री 2020-21 की तैयारी कैसे करना है। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। सीजीपीएससी प्री 2020-21 की तैयारी कैसे करना है। सीजीपीएससी प्री का नोटिफिकेशन 26 नवंबर 2020 को आया था। फॉर्म कब से आप डाल सकते हैं, तो फॉर्म डालने का जो तिथि है वो 14 दिसंबर 2020 है। इसे आप याद रखें, 14 दिसंबर 2020। फॉर्म डालने का जो लास्ट तिथि है वो है 12 जनवरी 2021। इस बार टोटल 143 पोस्ट आए हैं, जिसमें डीसी डिप्टी कलेक्टर जो आप बनना चाहते हैं उसके लिए 30 पोस्ट है। अच्छा मौका है इस बार। लास्ट टाइम केवल 2 पोस्ट था, वो भी रिजर्व था। तो इस बार आपके पास अच्छा मौका है, 30 पोस्ट है। डीएसपी बनना चाहते हैं तो डीएसपी के लिए 6 पोस्ट है। डीएसपी बनना चाहते हैं तो आपके पास 6 पोस्ट है। ये मुख्य पोस्ट है जो आप बनना चाहते हैं। अब बनेंगे कैसे, उस पर हम चर्चा करेंगे। बनने के लिए आप लोगों के मन में एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए, तैयारी अच्छी होना चाहिए, तभी जाकर के आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो क्रैक कैसे करना है आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो क्रैक करने के लिए आपके मन में दृढ़ संकल्प होना जरूरी है। उसके बाद नोटिफिकेशन को आप अच्छे से पढ़ें। नोटिफिकेशन में क्या कुछ लिखा है, कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कौन अप्लाई नहीं कर सकता, कितने एज वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें यदि आप 21 साल के हो गए हैं और आप राज्य सेवा में जाना चाहते हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जनरल जो है उसके लिए 30 साल, और यदि आप डीएसपी बनना चाहते हैं तो 28 साल एज क्राइटेरिया है, तो इसे भी आप देखें। राज्य सेवा में जाने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ग्रेजुएशन चाहे कोई भी स्ट्रीम का हो, आपके पास होना जरूरी है। ग्रेजुएशन के साथ आपको जो मार्कशीट दिया जाता है उसे आप डिग्री मान लेते हैं, तो वो आपका डिग्री नहीं होता। जबकि पीएससी ने स्पष्ट नोटिफिकेशन बता दिया रहता है कि आपके पास ग्रेजुएशन होना जरूरी है। डिग्री के लिए आपको यूनिवर्सिटी में जाकर अप्लाई करना होगा, वहां से डिग्री आपको दिया जाता है, वो डिग्री है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद प्रश्न पेपर के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। सबसे पहले आपको प्रश्न पेपर का एनालिसिस करना है। इसमें 2 प्रश्न पेपर होते हैं। पहला जिसमें सामान्य अध्ययन होता है, जो कि 100 प्रश्नों का होता है और उसमें 200 अंक दिए जाते हैं। इसकी अवधि 2 घंटे की होती है। पीएससी में एग्जाम 2 बार होता है, एक सुबह और एक शाम को। तो दोनों पेपर को आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद इसका सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, उस पर अच्छे से आपको फोकस करना है। यहाँ पर पाठ्यक्रम दिया हुआ है। इसमें भाग 1 हम देख रहे हैं सामान्य ज्ञान, जिसमें भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। अब ये टॉपिक है। इसमें और बहुत सारे टॉपिक हैं, उन सभी टॉपिकों को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। इसके लिए आप कौन सी बुक प्रिफर कर सकते हैं वो मैं बता देता हूँ। ये भी है भारत का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल। इन दोनों के लिए आप जनरली एनसीईआरटी क्लास 6 to 10 ये प्रिफर कर सकते हैं। बर्नवाल का भी बुक मिलता है एनसीईआरटी में, उसे आप प्रिफर कर सकते हैं। इसमें भारत का इतिहास के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, ये काफी आप अच्छे से बुक में प्राप्त कर सकते हैं। या फिर आप एससीईआरटी जो अभी छत्तीसगढ़ स्टेट में जो बुक चल रहा है उसको भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसे पढ़ेंगे तो मेंस के लिए भी आपको काफी मदद मिलेगा। इसे भारत का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल के कुछ टॉपिक आपको इसी बुक में मिल जाएगा। या फिर आप इसका भी एनसीईआरटी बुक प्रिफर कर सकते हैं। भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इसके लिए आप एम लक्ष्मीकांत बुक पढ़ सकते हैं यदि आप पढ़ना चाहें। यदि नहीं पढ़ना चाहते तो आप इसके लिए भी एनसीईआरटी बुक प्रिफर करें, ताकि एनसीईआरटी इसकी सर्विस कर रहा हूँ, आपको आगे चलकर मेंस का भी तैयारी करना है और मेंस में आपको रिटन एग्जाम देना है। तो इसके लिए आप एनसीईआरटी बुक ही पढ़े। शॉर्टकट नहीं होता है। आप यदि अभी शॉर्टकट अपनाते हैं तो मेंस में जाकर आप फंस जाएंगे। तो इसलिए आप अभी प्री और मेंस दोनों एक साथ तैयारी करें। भारत की अर्थव्यवस्था, इसके लिए भी एनसीईआरटी बर्नवाल का आता है, तो इसे आप प्रिफर कर सकते हैं। मैं एनसीईआरटी यहाँ पर बोलने का उद्देश्य आप समझ ही गए होंगे कि मेंस में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है एनसीईआरटी का। उसके बाद सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। सामान्य विज्ञान के लिए आप जो है क्लास 6 to 10 का बुक प्रिफर कर सकते हैं। उसमें काफी अच्छा
दिया हुआ है। साथ ही साथ प्रौद्योगिकी के लिए आप कोई भी इंटरनेट से सोर्स से प्राप्त कर सकते हैं नोट्स, या फिर परीक्षा मंथन आप प्रेफर। उसके बाद भारतीय दर्शन, कला, साहित्य और संस्कृति, इसके लिए भी आप एनसीईआरटी बुक प्रेफर कर लीजिएगा, ये आपके मेंस में भी है। उसके बाद समसामयिक की घटना, इसका वीडियो हमारे चैनल पर डेली अपलोड होते जा रहा है, तो आप इसे देख करके इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसका नोट्स पीडीएफ आप लोगों को फ्री हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। उसके बाद पर्यावरण के लिए आप जनरली स्कूल वाली बुक प्रीफर कर सकते हैं, उसमें काफी अच्छा नोट्स रहता है और उससे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इससे पहले हमने विनय सर के साथ पेपर 1 का भाग 1 डिस्कस किया था। अब हम आगे डिस्कस करेंगे भाग 2। आपका भाग 2 है छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। इसके अंतर्गत हम सबसे पहला टॉपिक है छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। दूसरा टॉपिक है आपका छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र। यहाँ पे पर्यटन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस इसमें से कंपलसरी हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आगे देखते हैं, तीसरा टॉपिक है आपका छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति। इसके साथ साथ आपको जनौला भी पूछे जाते हैं, मुहावरे भी पूछे जाते हैं, खाना एवं लोकोक्तियां जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड होते हैं। चौथा है आपका छत्तीसगढ़ की जनजातियां। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें छत्तीसगढ़ में जितनी भी जनजातियां पाई जाती हैं उनके बारे में पूछा जाता है, उनसे रिलेटेड उनके जो तीज त्योहार होते हैं, परंपराएं होती हैं, उनसे क्वेश्चंस आते हैं। पांचवा टॉपिक है आपका छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और वन एवं कृषि, यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। छठवां है छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज। यहाँ पे स्थानीय शासन एवं पंचायती राज बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से कम 3 से 4 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप यहाँ पे इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला है आपका छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन। इसमें आपका जल एवं खनिज संसाधन भाग से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपके बांध हो गए, कृषि उपज हो गए। खनिज संसाधनों में आप देख सकते हैं जैसे कि कोयला कहाँ अधिक मात्रा में पाया जाता है, हीरे का उत्पादन कहाँ होता है, कौन से जिले में होता है, ये सब क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। लास्ट टॉपिक है आपका छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं। समसामयिक घटनाओं में हम छत्तीसगढ़ में होने वाली दैनिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तो हो गए आपके मेन टॉपिक्स जिससे रिलेटेड आपको अध्ययन करना है। अब मैं बताता हूं कि इनके लिए आपको कौन कौन से बुक्स प्रीफर करने हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बुक है आपका हिंदी ग्रंथ अकादमी, और दूसरा है आपका उपकार को भी आप प्रीफर कर सकते हैं। ये आपको सीजीपीएससी प्री और मेंस दोनों के लिए तैयार करेगा। इसके साथ साथ आपको मार्केट में और भी बहुत सारे बुक्स मिल जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, आप उसको भी प्रीफर कर सकते हैं। थैंक यू।